चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही हैं। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहां ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने हां में उत्तर दिया और कहा कि हां, मैं मन पढ़ सकती हूं। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को परेछ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा, पर बुद्ध इस सबसे बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हों तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है।
वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्करा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता, हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता। पर अब मैं आगे बढ़ गया हूं, अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूं। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां तुम्हारी गालियां पहुंचने में असमर्थ हैं। तुमने मुझे गालियां दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुंच ही नहीं रही। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूं, इससे बहुत दूर हूं, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूं। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियां दी हैं और वो पूरे गांव वालों के सामने दी हैं। फिर उसे लेने या न लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी। एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे क्रोध तो मुझे तब आए जब मैं ये गालियां ले लूंगा, और जब मैं गालियां लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां ले लूं? और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूं। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला आईं। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं।